औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग फ़िज़िक्स के सेकंड लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारे पास टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी डिफ़ाइन क्या है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम किसे बोलते हैं। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, हम उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे हमारे पास लेंथ है, हम मेजर कर सकते हैं। मैस है, हम अपना मैस भी मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। टाइम है और टेम्परेचर है। जैसे कि हमें अगर बुखार हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो थर्मामीटर के साथ हमारा टेम्परेचर जिस्म का मेजर करता है। अब हमारे पास हमने ये सीखा कि जो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो जिसको हम मेजर कर सकते हों, तो वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उसके पास तकरीबन कम से कम दो उसके पास कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक उसकी होती है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमारे पास वो यूनिट जिसमें उसको मेजर किया गया है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी हमारे पास होती है एसआई यूनिट के जिसमें उसे हमने मेजर किया है। ये होता है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 किलोग्राम हमारे पास शुगर है। तो ये हमारे पास जो 10 है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और ये किलोग्राम जो है हमारे पास एक एसआई यूनिट है जिसमें हमने इसको मेजर किया है। अब हम देखते हैं मज़ीद इसको एग्जाम्पल के साथ। उसने बुक में एग्जाम्पल लिखा है कि इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, जैसे कि ये बच्चे की हाइट मेजर कर रहा है 104 सेंटीमीटर है। अब जो इसमें 104 है, 104 है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। और सेंटीमीटर जो है हमारे पास एक यूनिट है जिसमें हमने इसको मेजर किया है। अब इसी तरह से उसने एक शुगर की भी उसने एग्जांपल दी है, जैसे मैंने आपको अभी 10 किलोग्राम की एग्जांपल दी थी, इसी तरह से इसने एग्जांपल दी है। तो हमने सीखा कि हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसे जैसे हमारे पास लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर है, मैस। और इसमें दो करैक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा एसआई यूनिट। अब हम देखते हैं हमारे पास हमने डिफाइन के साथ इसको एग्जाम्पल के साथ हमने करना है, तो हमारे पास ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमारे पास है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी दो ब्रांचेज होती हैं। एक हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ के बारे में। अब हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब नाम से ज़ाहिर है कि बेस है, ये दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए बेस बनेगी। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे दूसरी क्वांटिटीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। उसने डिफाइन में भी लिखा है कि बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। अब इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। ये हमारे पास अक्सर एमसीक्यू भी आता है कि कितनी होती हैं, वो 7 होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? लेंथ है, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हमने देखना है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ से हम डिराइव करें, बेस क्वांटिटीज़ को बेस बना के हम दूसरी क्वांटिटी जो उससे बनाएंगे उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नाम से ही जाहिर है कि हम इसको डिराइव करेंगे दूसरी क्वांटिटी से। उसने लिखा कि द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हमारे पास यहाँ पे भी उसने इसकी डिफाइन लिखी है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? हमारे पास एरिया है, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि ये जो एरिया है या वॉल्यूम है, बाकी चीज़ें भी हैं, ये कैसे हमारे पास डिराइव हुए हैं।
हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास एरिया होता है हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास चूंकि लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है और विड्थ का यूनिट भी हमारे पास मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर है। देखो हमने इसको जब डिराइव यूनिट में करेंगे तो हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमने जो हमारे पास एरिया है, हमने ये बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए ही हमने इसको ड्राइव किया है। अब इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम भी है और बाकी चीज़ें चूँकि आप लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर वगैरह वगैरह के बारे में, तो हम इसको ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो गया होगा कि बेस क्वांटिटी वो है जो बेस बनती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए, जबकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से हमें हासिल होती हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास ये क्या है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। जब साइंटिस्ट ने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए हर किसी का अपना यूनिट है, तो अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसको सारी दुनिया अडॉप्ट करे, और अडॉप्ट करे तो फिर दुनिया सारी एक ही सिस्टम के तहत चले। अब यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है कि वाई वी नीड एसआई यूनिट्स, यानी कि वाई वी नीड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई कि विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, particularly to exchange scientific and technical information। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनता है कि हमें आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई कि पूरी दुनिया को एक ही एसआई यूनिट के तहत कोई भी चीज़ है मेजर करे, हर बंदा उसी को इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में भी वही हो, इंडिया में भी वही हो, अमेरिका में भी, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएँ, सारे एक ही वर्ल्ड वाइड सिस्टम को अडॉप्ट करें। तो इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई थी। अब हमारे पास पेरिस में 1960 में साइंटिस्ट ने एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस की वेट के लिए, इसको मेजर करने के लिए। अब उस वक्त जो साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वाइड सिस्टम को अडॉप्ट किया तो उसे कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसे कॉमनली हम बोलते हैं एसआई, जिसे हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ बेस क्वांटिटीज़ थी, अगर हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करते हुए जो यूनिट्स बनाएंगे वो बेस यूनिट्स होंगे। अब उसने डिफाइन लिखी है कि द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब हमें पता है कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, तो इसका मतलब है कि हर बेस क्वांटिटी का एक बेस यूनिट भी होगा, उसका एसआई यूनिट भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इस को टेबल में देखते हैं। उसने हमें यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। देखें, लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। देखिए लेंथ को हम का सिंबल जो है एल है, मास का एम है, टाइम का स्मॉल टी है, इलेक्ट्रिक करंट का आई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हमने एल को यूज़ किया है, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन। और इनके ये यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटीज़ थी। तो लेंथ का हमें पता है मीटर है, तो इसका सिंबल स्मॉल एम है। मास का किलोग्राम है, इसका केजी है। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है, इसका स्मॉल एस है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, तो इसको हम ए से लिखेंगे। ये एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने इसको एक्सप्लेन किया था, तो बाद में उसने अपने नाम पे ही इसको रख दिया उसने। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये कंडेला CD। टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन है, इसके फेरेड दूसरे भी हैं, इसके सेल्सियस भी है इसका, और फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो SI यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो मोल है, MOLE, लेकिन जब हम इसको सिंबल लिखते हैं तो MOL लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं।
अब जो हमारे पास डिराइव यूनिट वो होते हैं जो बेस यूनिट से बनते हैं। यूनिट्स टू यूज, ये वो यूनिट्स होते हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स जो है ये बेस यूनिट्स की टर्म में हमारे पास एक्सप्लेन होते हैं, या तो उनको हम मल्टीप्लाई करके करते हैं या उनको हम डिवाइड करके करते हैं। अब देखें, जैसे हमारे पास पहले भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो एरिया है इसका यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है, ये लेंथ इंटू विड्थ है, ये दोनों ये हमारे पास बेस है, ये विड्थ भी हमारे पास लेंथ की डायमेंशन में ही होती है, तो इसका भी मीटर हो गया, विड्थ का भी मीटर हो गया, तो एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके निकला है। इसी तरह से हम अब हम देखते हैं यहाँ पे उसने दिया है कि द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये हमारे पास आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के यूनिट पे ये बेस करते हैं, जैसे कि हमारे पास जिसका यूनिट मीटर होता है। देखिए वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट आ जाती हैं, एरिया में लेंथ और विड्थ हमारे पास आती हैं। अब हम इस तरह से उसने स्पीड के बारे में भी बताया है। अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास सारे यूनिट्स हैं और इसके सिंबल हैं। स्पीड जो है इसका हमारे पास सिंबल वी है, नेम इसका हमारे पास मीटर पर सेकंड है इस यूनिट का नाम, और जिसको हम मीटर पर सेकंड हमने ये लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड ms की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी से बोलते हैं। वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, इसे मीटर क्यूब लिखा हमने। फोर्स है न्यूटन। देखें जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम के साथ यूनिट को लिखते हैं तो जब पूरा नाम होगा तो पहला लेटर हमेशा स्मॉल आएगा, अगर हम जस्ट लेटर लेंगे तो वो कैपिटल आएगा। न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर है पास्कल, चूँकि से पास्कल ने एक्सप्लेन किया था, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो ये पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी आपके सामने है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है। चार्ज है कूलम, ये सी से हम इसको डिनोट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसे वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखें ताकि आपको ये बेसिक लेक्चर आप लोगों को समझ आए, और ये आप लोगों के बेस करता है। जब आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, और ये बेसिक है तो यही आपके लिए एक बुनियाद फराहम करता है। बाकी जो टॉपिक्स हमारे आगे हैं, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पसंद आए तो कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।